नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। माफ़ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा कहीं सफ़र पे हूँ, तो गाड़ी में ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन बात करना तो ज़रूरी है, आपसे रोज़ की मुलाकात का सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों, एक राजेश खन्ना की फ़िल्म थी शायद, प्यारा दुश्मन, ऐसे करके मुझे जहाँ तक याद है, वो फ़िल्म थी। वैसा ही आज मुझे मोदी जी को देखकर कहने का दिल कर रहा है कि ऐसा दुश्मन कहाँ मिलेगा, ऐसा विरोधी कहाँ मिलेगा? जो हर वक़्त इस वक़्त मतलब आज के वक़्त में हर दिन आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा है, लेकिन मोदी जी की बेरुखी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसे बेरुखी कहें या यूँ कहें कि विपक्ष को तुच्छ समझने की मानसिकता है या फ़ोबिया है, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक तो बुलाते हैं, लेकिन उसमें आते नहीं। ये कोई साधारण वक़्त नहीं है, असाधारण वक़्त है। देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम के बाद आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सब आए उसमें, सारी पार्टियाँ आईं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। चलिए समझ में आया कि प्रधानमंत्री नहीं आए, ब्रीफ कर दिया होम मिनिस्टर। लेकिन अब हमारी सेना ने इतना बड़ा शौर्य किया है और ज़ाहिर-सी बात है दुश्मन देश भी तैयारी कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ एक्शन कर सकता है। तो इस वक़्त देश में हालात सामान्य नहीं है। इस वक़्त आप चाहते हो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो, बिल्कुल सही चाहते हैं। लेकिन विपक्ष भी तो ये चाहता है ना कि आप भी उन्हें बराबरी का हक दो, बराबरी का दर्जा दो, बराबरी का सम्मान दो। लेकिन ऐसे नाजुक समय पर भी आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हो और उसमें नहीं आते हो, रक्षा मंत्री उसको सर्वदलीय बैठक को हेड करते हैं। जबकि विपक्ष से आप चाहते हो कि हर बड़ा नेता आए और आए भी। अगर सपोज़ इस सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी नहीं आते, तो कितना बड़ा बवाल कट जाता। इस वक़्त मानता हूँ कि बहुत सारी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं बता सकते, देश की जनता तो छोड़िए। लेकिन प्रधानमंत्री बैठक में आकर ये तो कर ही सकते हैं या विपक्ष को ये तो कह ही सकते हैं कि हम सबको इस वक़्त राजनीति से ऊपर उठ के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और विपक्ष बिना उनके कहे ये कर भी रहा है और विपक्ष सोचिए इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री की इस गैर मौजूदगी की फिलहाल राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। वक़्त आने पर इसका सवाल भी पूछेंगे और इसका जवाब भी माँगेंगे। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपको आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रधानमंत्री ऐसे मौकों पर भी जब सर्वदलीय बैठक या अपने विपक्षियों से, सहयोगियों से मिलना पसंद नहीं करते, तो इसको आप क्या कहेंगे? पहले भी भारत ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं और कारगिल जैसी सिचुएशन भी देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, प्रधानमंत्री सबको कॉन्फिडेंस में लेते थे। चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रही हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे नेहरू रहे हों, चाहे शास्त्री रहे हों, कोई भी रहा हो, विपक्ष को हमेशा कॉन्फिडेंस में रहा है, बल्कि नेहरू, शास्त्री, इंदिरा के टाइम में तो विपक्ष नाम मात्र का था। उसके बावजूद विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते थे। आज तो विपक्ष ऑलमोस्ट तकरीबन बराबरी पर है। पूरे देश में तकरीबन 8 या 9 राज्यों पर विपक्ष की सरकारें हैं।
आप फिर विपक्ष को इतना तुच्छ कैसे समझ सकते हैं? प्रधानमंत्री भारत में विपक्ष की पार्टियों से मिलना तक पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर के जितने राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे अंगोला, चाहे उससे भी छोटे देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, उससे हँस-हँस के गले मिलते हैं। ये कहाँ की राजनीति हुई? मैंने कल वीडियो में कहा था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मौका ऐसा है, सेना ने बहुत बड़ा काम किया है, इस वक़्त हमें देश और सेना के साथ खड़े होना है, सरकार के साथ खड़े होना है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज भी मैं इसी पे खड़ा हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार है, जो चाहती है राजनीति ना हो, जो कहती है, उसे भी तो इस राजनीति से दूर रहना चाहिए ना। अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आकर लोगों से मिल नहीं सकते, ठीक है, ब्रीफ राजनाथ सिंह कर लेते, आपको बैठना तो चाहिए था। कम से कम और कुछ नहीं तो विपक्ष ने जो अब तक बिना किसी शर्त के कहा है कि हम समर्थन करते हैं हर चीज़ में, जिस दिन से पहलगाम का हादसा हुआ, कम से कम एक शुक्रिया शब्द तो बनता है कि नहीं बनता? एक धन्यवाद शब्द बनता है। चलिए धन्यवाद नहीं भी बोलते, आपकी ईगो को वो सूट नहीं करता, तो आप ये तो कह देते कि हम सब साथ मिलके तैयारी करेंगे, तैयार रहेंगे, दुश्मन को पूरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसके दाँत खट्टे करेंगे। ये तो प्रधानमंत्री का कहने का फर्ज़ बनता है कि नहीं बनता? लेकिन वो बैठक से ही गायब रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री या तो विपक्ष को बहुत तुच्छ समझते हैं या उन्हें फ़ोबिया है। ये तो हम सब ने 11 साल क्या उनकी जितनी राजनीतिक अब तक जीवन है, सारा देख लिया कि वो सवालों से कितना डरते हैं। वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। सर्वदलीय बैठक से भी मुझे लगता है या तो इसीलिए भागते हैं कि वो सवालों से बचते हैं। उनसे किसी ने अगर सवाल पूछ लिया, तो वो क्या जवाब देंगे? ख़ास करके राहुल गांधी। वो जानते हैं राहुल गांधी अगर आएँगे मीटिंग में तो पूरी तैयारी से आएँगे। वो जानते हैं राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो पूरी तैयारी के साथ पूछेंगे, कोई फालतू सवाल नहीं पूछेंगे, कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। फिर प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट लेने के लिए है। ये दूसरी वजह हो सकती है। इस वजह इसकी पुख्ता वजह ये भी है कि आप देखिए, विपक्ष कह रहा है हम सरकार के साथ है, पूरा देश कह रहा है हम सरकार के साथ है, सेना ने शौर्य किया है, सेना की तारीफ हो रही है, लेकिन पोस्टर लग रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंबई में पोस्टर लग रहे हैं, कहीं पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के पोस्टर लग रहे हैं और क्रेडिट वो ले जा रहे हैं। इस चीज़ को रोका भी नहीं जा रहा। भई ये कैसे हो सकता है? शौर्य सेना का क्रेडिट आप कैसे ले जा रहे हो? आप डिसीज़न तो आप ही का होगा ना क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होता, तो वो भी उसी को भी तो डिसीज़न लेना था ना। तो आपने लिया, इसका क्रेडिट आपको कैसे जाता? इसका क्रेडिट सेना को जाएगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अगर मान लीजिए कोई अखिलेश यादव होते मान लीजिए या राहुल गांधी होते या स्टालिन होते, तो आज जो हालात थे देश में, एक्शन लेना क ज़रूरी था। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने सेना को खुली छूट दी है। तो सेना को खुली छूट दी है, एक्शन सेना का है, सेना ने कामयाबी हासिल की है। आगे भी सेना ही जो है दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। तो पोस्टर प्रधानमंत्री के और इनके क्यों लग रहे हैं, गृह मंत्री के क्यों लग रहे हैं, रक्षा मंत्री के क्यों लग रहे हैं? ये क्या बात होती है? या अगर विपक्ष इस पे लेके सवाल पूछने लगेगा, तो विपक्ष को कहा जाएगा देखिए जी इस नाज़ुक सिचुएशन पे भी राजनीति हो रही है। पत्रकार सवाल पूछेंगे कहेंगे देखिए जी, दरबारी पत्रकार जल गए, सवाल पूछने लग गए, देशद्रोही। हमें देशद्रोही कहा जाएगा फिर। मतलब जो हो रहा है उसे चुपचाप सुनते जाइए। राजनीति के मुद्दों से अलग बात है। राजनीति में आप क्रेडिट लेते हैं, बहुत चीज़ों का लेते हैं, G20 समिट का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपका राजनीति करने का स्टाइल है। लेकिन यहाँ बात सेना के क्रेडिट की है। खुद कहा कि सेना को खुली छूट दी है। अब अंधभक्त यहाँ लिखेंगे कि सेना को खुली छूट भी तो प्रधानमंत्री ने दी थी। भाई प्रधानमंत्री ने दी थी ना, उस पद ने दी थी। उस पद पे कोई भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी हो सकता था, वो भी करता ही शायद क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप प्रिविलेज पोज़ीशन पे बैठे हो, तो आप जो है इसकी भी मलाई खाओ जैसे पुलवामा के टाइम किया था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। मेरा सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? अब आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश को ब्रीफ़ करते हो, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ़ नहीं करोगे विपक्ष वालों को कि देश को किस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आपको बैठक में आना चाहिए था। हर पार्टी को बताना चाहिए था कि सरकार
पूरी डिटेल तो नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि दुश्मन देश है पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का नेचर है, जितना बुरी हरकतें वो देश करता है, वो कुछ कर सकता है हरकतें फिर ऐसी रिटेलिएशन में, उसको भी वहाँ की सरकार को भी अपनी जनता को जवाब देना है और बड़ी-बड़ी डीकें हाँकेगा फिर वो। तो उस हालत में इस देश को कैसे तैयार रहना है? जहाँ-जहाँ आपकी पार्टियाँ हैं, वहाँ-वहाँ आप जो आदेश दोगे, वो तुरंत उन तक पहुँच जाएगा। लेकिन जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, उनको कौन ब्रीफ़ करेगा? जैसा मैंने पहले कहा तकरीबन 8-9 विपक्ष की सरकारें हैं। तमिलनाडु में विपक्ष है, वेस्ट बंगाल में विपक्ष है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है विपक्ष है, जम्मू-कश्मीर में विपक्ष की सरकार है, हिमाचल में विपक्ष की सरकार है। इतनी सारी जगहों पर विपक्ष की सरकार है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना और सरकार केंद्र सरकार क्या करना सोच रही है और केंद्र सरकार ने कैसे तैयारी करने की वो जो है वो सबको ब्रीफ़ करना है, वो तो प्रधानमंत्री करेंगे ना। प्रधानमंत्री बैठक में बेशक मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री खुद अपने मुँह से करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री के बिहाफ़ में कोई तो ब्रीफ़ करेगा ना, प्रधानमंत्री को उस बैठक में होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उस बैठक में मुझे ब्रीफ़ किया जा रहा है कि तैयारी को लेके कैसे करना है। अगर मेरा कोई सवाल है, तो जो वो ब्रीफ़ कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ब्रीफ़ कर रहे हैं मान लीजिए, वो सवाल है वो कोई डिसीज़न फाइनल तो नहीं बताएँगे अगर उनको नहीं पता, वो भी यही कहेंगे कि चलिए, हम बैठक करेंगे या प्रधानमंत्री जी से बात करके मैं आपको बताता हूँ। तो टाइम वेस्ट, अगर प्रधानमंत्री वहीं बैठे होंगे, तो प्रधानमंत्री खुद जवाब देंगे ना सीधा। लेकिन नहीं, विपक्ष उनके स्टैंडर्ड का नहीं है या विपक्ष के सवालों के पास जवाब नहीं है, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग से दूर रहना है। तो ये गलत ट्रेंड एक स्टार्ट हो रहा है। ऐसी स्थितियाँ देश में आई हैं पहले भी और आगे भी आएँगी। तब किसी और की सरकार होगी और वो भी ये विपक्ष के साथ यही करेगा, तो फिर कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ तो कहीं नहीं रही ना। अभी विपक्ष सारा एक साथ खड़ा है, कह रहा है इसराइल देखिए स्टैंडर्ड आप यही देखिए वो क्या कहते हैं नेचर देखिए या राजनीति या आप विपक्ष का बड़ा दिल ये कहिए कि जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन हम फिर भी इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, वक़्त आने पर सवाल पूछेंगे। फिर भी ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लग रहे हैं बड़े-बड़े। इस वक़्त में क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में या जो भी जिस भी लगा रहे हैं, जहाँ भी लगा रहे हैं पार्टी, उनको मना नहीं करना चाहिए कि अभी ये सब चीज़ें मत कीजिए। क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, अभी हालात सुधरे नहीं हैं। अगर इस तरह के पोस्टर लगाएँगे, तो देश तो सोचेगा स्थिति सामान्य हो गई, आम आदमी सोचेगा स्थिति सामान्य हो गई, फिर वो जो मॉक ड्रिल वगैरह आप करते हैं, वो किस काम की फिर किस क्या फ़ायदा उससे? मैसेज तो कुछ और जा रहा है। तो इस मैसेज को रोकना ज़रूरी है ना, इसके लिए कुछ विपक्ष से सीखिए। विपक्ष से कम और कुछ नहीं तो ये सीखिए कि किस वक़्त देश को ऊपर रखना चाहिए और किस वक़्त अपने ईगो को ऊपर रखना चाहिए। कम से कम इतना फ़र्क पता होना तो ज़रूरी है। नमस्कार।